नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में पिछले साल एनएसपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब उनके बेटे को जान से मारने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए जिशान सिद्दीकी को धमकी भेजी गई, जिसमें उनसे 10 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। मुंबई पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं ईमेल भेजने वाले ने कहा है कि वह हर 6 घंटे में एक ऐसा मेल भेजता रहेगा। वहीं इस मामले में एनएसपी नेता जिशान सिद्दीकी ने कहा कि मुझे डी कंपनी से मेल के जरिए धमकी मिली है। हमारा परिवार इस वजह से काफी परेशान हो रहा है। पुलिस ने हमारे बयान दर्ज कर लिए और जांच जारी है। यूपी और हरियाणा में सोमवार रात बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए। यूपी में जहां 33 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आईएएस विशाल सिंह नए सूचना निर्देशक बनाए गए हैं। वाराणसी, हापुड़, आजमगढ़, बरेली, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, झांसी, महोबा, कुशीनगर, कबीरनगर व भदोही जिले के जिलाधिकारी और वाराणसी का मंडलायुक्त बदले गए हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने देर रात 42 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। 42 आईपीएस अधिकारियों के अलावा सरकार ने हरियाणा पुलिस सेवा के भी 13 अधिकारियों के तबादले किए हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त सदन संसदीय समिति की अहम बैठक आज 22 अप्रैल को सुबह 10 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। इस दौरान कई जाने माने कानून विशेषज्ञों से बातचीत की जाएगी। बैठक 4 सत्रों में आयोजित की गई है। जेपीसी की पिछली बैठक 25 मार्च को आयोजित की गई थी। पहले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता के साथ बातचीत होगी। वहीं दूसरे सत्र जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश SN झा के साथ होगा। तीसरे सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर न्यायमूर्ति BS चौहान शामिल होंगे। अंतिम सत्र राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के साथ होगा। बिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में कम भीड़ आने के एक दिन बाद पार्टी ने सोमवार को अपनी बक्सर जिला इकाई के प्रमुख मनोज कुमार पांडे को कार्यक्रम में आयोजन में अनियमितताओं और समन्वय की कमी के कारण निलंबित कर दिया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया सेल के अध्यक्ष राजेश राठौर ने बताया कि मनोज पांडे को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया है और सभी संगठनात्मक पदों से भी हटा दिया गया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि रैली में कम लोगों के आने और कुर्सियां खाली पड़ी होने के कारण वरिष्ठ नेताओं को काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। जेडी वेंस जो बाइडेन के नई दिल्ली आने के बाद 12 साल में भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं। नई दिल्ली आने के बाद वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। वार्ता में मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौते में प्रगति का स्वागत किया, विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की और उसका सकारात्मक मूल्यांकन किया। दोनों देशों के प्रमुखों ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान किया और कहा कि संवाद और कूटनीति आज के युग में आगे बढ़ने का सर्वोत्तम तरीका है। पीएम मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर आज रवाना हुए। 2016 और 2019 में रियाद की अपनी पिछली यात्रा के बाद मोदी की यह खाड़ी देश की तीसरी यात्रा है। यात्रा सितंबर 23 में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने और भारत सऊदी अरब रणनीति साझेदारी परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की नई दिल्ली की राजकीय यात्रा के बाद हो रही है। यात्रा पर रवाना होने से पहले मोदी ने पत्रकारों को संघर्ष से घिरे क्षेत्र में स्थिरता लाने वाली ताकत के रूप में सऊदी अरब के महत्व के बारे में बताया। दुनिया भर में तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद भारत प्रगति कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारत एक राष्ट्र के रूप में सभी तरफ से सुरक्षित है और दुनिया भर में अनिश्चितताओं के बावजूद भारत देश की प्रगति कर रहा है। राजस्थान में ब्रह्मकुमारी इसके कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने देश की प्रगति के लिए पूरी लगन से सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बहादुर सैनिकों को सलाम करता हूँ, जिनकी वजह से हम चैन की सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश की सुरक्षा के लिए एक सैनिक को शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। उन्होंने कहा, सैनिकों के लिए शारीरिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद 9 दिन का शोक मनाया जा रहा है। इस अवधि को नोवेडियल कहा जाता है। इसके बाद नए पोप को चुनने की प्रक्रिया शुरू होती है। कुछ दिनों में दुनिया भर के कार्डिनल पापल कॉन्क्लेव की रोम पहुंचेंगे। पोप का चयन कार्डिनल का प्रतिनिधि मंडल करेगा, जो कैथोलिक चर्च के सबसे वरिष्ठ पादरी होते हैं। चुनाव के लिए 80 वर्ष से अधिक उम्र के कार्डिनल मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते। वर्तमान में 80 वर्ष से कम आयु के 136 कार्डिनल मतदान के पात्र हैं।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी समझौते को सोमवार देर रात मंजूरी दे दी है। रूसी संसद ने इस समझौते को पूर्व में स्वीकृति दे दी थी। क्रेमलिन से जानकारी मिली कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन को मॉस्को यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित व्यापारिक रणनीति समझौता राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा और एक तरफा प्रतिबंधों के खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध तक कई क्षेत्रों में मजबूत संबंध बनाने के लिए आपसी प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देता है। हालांकि इसमें दोनों के लिए किसी भी देश पर किसी तीसरे देश के आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही का प्रावधान नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार समेत जयपुर का आमेर किला देखने पहुंचे। यहां दो हथनियों ने विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। मनोरंजन के लिए राजस्थानी कलाकारों ने डांस किया और इसके बाद वे परिवारों के साथ महल के अंदर दाखिल हुए। इससे पहले आमेर के हाथी स्टैंड से खुली जिप्सी में उन्होंने महल ले जाया गया। जेडी वेंस को जिप्सी से ही महल के बाहरी हिस्से के साथ ही माफ्था सरोवर और केसर क्यारी बाग दिखाया गया। यहाँ से वे जलेबी चौक पहुंचे और दो हाथियों पुष्पा और चंदा ने उनका स्वागत किया। वेंस जयपुर के रामबाग पैलेस में रुके हैं और आज सुबह करीब 7:30 बजे अपने स्वीट से बाहर निकले और गार्डन में नंगे पैर वॉक किया। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।